नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय हम मौजूद हैं भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड ऑफिस में, जो कि सेक्टर 16 में है। और हमारे सामने बैठे हुए हैं भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर राजकुमार गौतम जी। और आज ये है जो एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, दिव्य दान। तो इनसे बात करेंगे और इस प्रोग्राम की क्या महत्वता है, कैसे काम करेगा इनका ये प्रोग्राम, इनसे बात करेंगे। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आज एक नए प्रोग्राम, इस जो आपका एनजीओ है भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड, आज एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है जिसका नाम है दिव्य दान। सर, दिव्य दान के बारे में बताएं, कैसे क्या प्रोग्राम है, कैसे काम करेगा ये? सर, दिव्य दान का मतलब है कि दिव्य दान जो दान अलौकिक हो जी, जो दिव्य हो। अब दान तो देने के लिए सब देते हैं जी, कोई मंदिर की दान पेटी में डाल देता, कोई कहीं डाल देता, कोई जी। कैसे, सब अपने तरीके से दान करते ही हैं। जी, पर किसी को ना ठीक तरह से दान पहुंच नहीं पाता। अब कुछ लोग दान देते भी हैं तो उनका पता नहीं होता। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमने दान दिया तो किसी को पता नहीं चला, उनके दिल में एक कसक रह जाती है। जी, पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि यार जब मैं दान कर रहा हूँ जी, जी, तो मैंने इतना दान किया। जी, किसी का ये ना हो कि मैंने दान दे दिया और यार मेरे तो कोई नाम नहीं है। जी, तो हमारा दिव्य दान का ये प्रोसेस है उज्जवल जी, कि जो भी समाज सेवी, जी, कोई भी नागरिक है जिसकी दिल इच्छा है कि वो पब्लिक की सेवा में कुछ दान देना चाहता है। जी, अब दान लेने के लिए तो और भी संस्थाएं हैं जो दान ले करके, किसी का कुछ नहीं पता, हमारा भी नहीं पता होता था। जी, तो हमारा जो दान होगा ना सर, वो हम लाइव दिखाएंगे पब्लिक को ठीक है। कि किसने हमें क्या दान दिया। अब जैसे हमारी प्रोफाइल है गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, जी, जिन बेटियों की बहनों की शादी नहीं हो पाती पैसों की तंगी से, उनके लिए सिलाई सेंटर बनाना, बीमारी से जो ग्रसित हैं पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा पाते, उन लोगों का हेल्प पहुंचाना। जी, कुछ लोग हैं जैसे कि हमारा प्रोग्राम डेली बेस चलता ही रहता है खाने का। अच्छा, तो जहाँ लोगों को जब तक, जैसे बीच में बरसात हो गई थी, अब जो मंदिर के बाहर बैठने वाले लोग हैं, बाहर हैं, उनके ऊपर छत नहीं है सर छुपाने की, तो खाना कहाँ से खाएंगे। जी, तो वो इतना परेशान हो गए थे, तो हमारी टीम ने फैसला लिया कि जब बारिश आंधी तूफान कुछ हो, हमारी तरफ से खाना नहीं रुकेगा इनके लिए। अच्छा, शाम में आधे आधे पानी में भी जाना पड़ा है, खाना पहुँचाएंगे। एक उनको भी ये आस रहती है यार हमारा पेट कहीं ना कहीं, पहले तो उनका असर यह था कि वो मंदिर पे कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, अगर मंदिर की भी सेवा बंद हो जाएगी तो वो कहाँ से खाएंगे। जी, तो मेरा यही प्रयास है सर, एक तो उनका खाना ना रुके कहीं भी, और जिसको मेरा नंबर मिले और मुझे फ़ोन करें, मैं उसकी हेल्प बराबर करूँ। क्योंकि इसमें ये भी है, आप तो चलो हम उन्हें खाना दे रहे हैं, जो हमें ये दिव्य दान या और भी दान आ रहा है, जी, मेरा ना एक प्रयास ये है, यही नहीं कि अपने ना कॉस्टलेस पेलेस होगा जो भी आश्रम होगा मेरा, जी, जो भी गरीब है, ये नहीं कोई मंदिर के बाहर है कि हाँ भाई ये बिल्कुल ऐसे हैं, या कोई बाबा है या बच्चे हैं तो उनको आश्रम बने, उनको लेके नहीं जाते। जी, अब किस वजह से ये तो मुझे भी नहीं पता। जो पेड कर रहे हैं, जो अपने माता पिता को, कोई भी उनको पेड कर रहे हैं आश्रम वगैरह में भी, कोई 10,000 फीस, किसी की कितनी, तो मैं सर फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहता हूँ। जो ये है जिनके ऊपर छत ना है सर, इनको 3 टाइम का खाना मिले, इनको रहने के लिए छत मिले, छत भी मिले, और ये अपने हाथों पे भी रहें, इनको काम भी मिलेगा कि ये काम भी करें और अपनी इनकम भी बनाएं, जिससे कि वो कुछ अपना बना सकें। तो ये है सर, मेरे सपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले, लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, इसीलिए हमने एक दिव्य दान का अपना आज से प्रोग्राम चलाया है, जिससे कि मेरी टीम जो भी आना चाहेगा उसका मोस्ट वेलकम है। हम उनका पूरा अपने ऑफिस में स्वागत करेंगे और उनको पब्लिक के सामने भी रखेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की है और ये पब्लिक तक अपना दान, दिव्य दान पहुँचा रहे हैं। जी। तो दिव्य दान का सीधा सा मतलब है, जो भी आदमी आर्थिक सहायता, किसी भी प्रकार से आपको आर्थिक सहायता देना चाहता है, ताकि वो सहायता वो आगे आप किसी नीडी पीपल को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकें। जी। और जो भी आप सहायता करेंगे किसी की, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो आपको देगा उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किस प्रकार से आया, कितना दान दिया, वो दान कहाँ लगा, वो सब आप रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, उसका सर उसका रिकॉर्ड, क्योंकि पब्लिक को ना, एक तो आजकल कुछ ऐसा हो गया, आपने बीच में भी अभी टीवी पर भी देखा था, वो संस्था थी उसके ऊपर केस वगैरह के, आउटडोर फंडिंग आ रही कहीं से, क्या कुछ गलत यूज हो रहा। तो सर हमें देश का भला करना है जी, गलत वे में नहीं जाना। अब हम कुछ फंडिंग ले रहे हैं तो पब्लिक को भी पता है, सरकार को भी पता है कि भाई हमें फंडिंग कहाँ से मिल रही, कैसे मिल रही, सबके पास डिटेल, दूसरे आदमी को भी नहीं कि यार पैसा सही हाथों में जा रहा है। और रेगुलर डे टू डे हम अपडेट रहते हैं, जो भी पब्लिक के बीच में उतर के हमारी टीम वर्क करती है। यही नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि हम नेशनल लेवल पर वर्क में, अदर स्टेट में भी जो हमारा वर्क है, हम सब लाइव ही रहते हैं। जी।
तो आपने अभी बात करी खाने को, आपका मेन उद्देश्य है जो जिनके सर पे छत नहीं है उनको आप खाना प्रोवाइड करें। छत के लिए क्या करेंगे आप? जैसे अब गवर्नमेंट ने रैन बसेरा स्टार्ट करके, क्या इसी टाइप का कोई आपका हाँ आगे है कोई प्रोग्राम? सर हमारा प्रोग्राम है, हम लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम लगी हुई है पूरी नेशनल वर्क में जी पूरे राष्ट्र की। हम सर जो डोनेशन कैप्चर कर रहे, खाना तो हमारा चल ही रहा है, पर हमारा मेन मोटिव ही है सर, हम जल्दी से जल्दी अपने हर स्टेट में आश्रम क्रिएट करें भीम सेवा संघ का, जी जो इनकी हेल्प हो सके, जिसके ऊपर छत ना है। और ज़्यादातर इनके लिए नहीं सर, के गरीबों के लिए। अब जैसे कुछ बच्चों के सेंटर पड़ जाते हैं पेपर के लिए, तो रैन बसों में इतनी जगह नहीं होती कि सारे के सारे वहाँ रुक पाए, और वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। हाँ देखा जी, हाँ जाए जी। तो उनको ये पता है वो कभी भी आएंगे तो हमारे पास एक जगह है हमारे खाने के लिए, रहने के लिए, हम स्टे कर सकते हैं, तो उन्हें कहीं सर घूमना या भटकना नहीं पड़ेगा जी। और आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आप किसी को छत देंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका भी कोई पैसा नहीं लेंगे। हाँ सर, हम खाने के साथ साथ छत भी देंगे आप? खाने के साथ साथ छत भी सर, मेडिकल भी उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी सर, खाने पहनने का सब कुछ उनका एक घर के तरीके से ही रहेगा। और जो वो काम करेंगे, जो हमारी संस्था उनको काम बताएगी, ये नहीं कि रख लिया अब रह तो वो रहेंगे यार, वो अपने लिए क्या जोड़ेंगे जी, तो उनको काम भी दिया जाएगा जो अपने आर्थिक रूप को भी मजबूत कर सके जी। तो आप बता रहे हैं कि खाने के साथ साथ छत, और छत के साथ साथ कमाई के साधन भी आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सर जी। तो आपका आगे का प्रोग्राम कैसे रहेगा? जैसे अभी आपकी एनजीओ के पास कोई ज़मीनी स्तर पे कोई ज़मीन है जिस पर आप ये स्ट्रक्चर तैयार करेंगे लोगों को छत देने के लिए? नहीं सर, हमारी एनजीओ के पास अभी कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा। पर अब हमारी एनजीओ जिस तरह से कार्यरत है तो जल्दी से पब्लिक का सपोर्ट रहेगा जी। इस तरीका से। गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करते, हमारे एमएलए वगैरह और जो भी है, और बाकी भी जो पार्टीज है सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया दिल से करता हूँ। सभी जितने भी हैं दिल से सपोर्ट करते हैं, कभी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो सारे साथ मिलकर हमें सहयोग करते हैं। जी। तो सर राजकुमार जी, आप सिर्फ एक छोटी सी अपील कर दीजिए, जितने भी फरीदाबाद के लोग हैं जो आर्थिक रूप से आपकी सहायता करना चाहें, वो किस रूप से आपके सामने आए? मैं सभी से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा, जो भी दिव्य दान में भीम सेवा संघ के लिए दान देना चाहता है, ये आपका एक दान, आप जो छोटा सा दान करोगे ना, किसी की ज़िंदगी को संवारेगा जी, उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता। अगर हम बूंद बूंद भी इकट्ठा करें सर, किसी न किसी दिन हमारा सागर भी भरेगा ही, और हम उस पब्लिक में उस सागर से पब्लिक को नहलाएंगे और खिलाएंगे। और आपकी एनजीओ का जो मेन मकसद रहेगा वो कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा, वो रहेगा हर प्रकार की हेल्प करना। हाँ। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो नौकरी पेशा देने की हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करवाने की हो, कोई महिला किसी भी तरह से पीड़ित हो उसकी सहायता करने से हो, कोई बहन बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी में खर्चे का खाओ, तो हर प्रकार की जो सहायता है, ऐसी कोई सहायता नहीं है जो आपकी जो एनजीओ है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। सर हम किसी चीज़ में ना, हमने अपना कोई दायरा नहीं बनाया, क्योंकि कुछ संस्थाएं वो दायरे में काम करते कि भाई हम बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करेंगे जी। कुछ कहते हैं कि यार हम मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे जी। कुछ कहते हैं कि हम खाना प्रोवाइड कराएंगे जी। सर संस्था है तो संस्था को सभी की, चलो हमने किसी को मेडिकल प्रोवाइड करा दिया तो वो कहाँ जाएंगे जो पढ़ाई से नहीं ले पा रहे हैं जी, या जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा जी। कुछ टाइम पहले, अभी 2 साल पहले जो समय एक महामारी का चला पूरी दुनिया में, उससे देश नहीं पूरी दुनिया ही अस्त व्यस्त हो गई। जिनके पास बहुत कुछ था ना, उनके पास कुछ भी नहीं है आज के टाइम। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, खत्म ही हो गया सर। और हाल में इतना बुरा हो चुका था जिसका कोई वो नहीं है, वो अभी तक भी संभल नहीं पाए हैं जी। तो जिसको भी हमारी जरूरत है ना, वो हमसे बात करें जी। जैसे भी हमसे बात होगी सर, हमारे ऑफिस पे है, मेरी टीम है, हेल्पलाइन नंबर हमारा आपके न्यूज़ चैनल पे और बाकी भी न्यूज़ चैनल पर फ्लैश होता ही रहता है। और जिसको कोई डोनेशन दान वगैरह देना सर, नीचे है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फंडिंग, या ऑफिस पे कोई आना चाहता है तो वो सर ऑफिस पे आकर भी हमसे फंडिंग कर सकता है और हमारी संस्था के साथ जुड़े। क्योंकि हम ये नहीं चाहते खाली दान ही, हम ये भी चाहते हैं पब्लिक के वो हमारे साथ जुड़े। आज हम 4 हैं, कल से 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो उस टाइम में जब जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी ना, हेल्प करने वालों को, पब्लिक तक सर उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। तो ये थे राजकुमार जी, भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है दिव्य दान, और जो प्रोग्राम है स्टार्ट हो चुका है। प्रोग्राम किस प्रकार से काम करेगा, टीम इनकी किस प्रकार से काम करेगी, और बाकी के लोग इनकी सहायता कैसे कर सकते हैं ताकि ये आगे लोगों की आर्थिक सहायता कर सके, किस प्रकार से कर सकते हैं, इन्होंने सब कुछ बताया। और आप राजकुमार जी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप नीचे स्क्रीन में बैंक डिटेल्स आ रही हैं, भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड की
और राजकुमार जी का बिल्कुल एड्रेस आ रहा है, नाम आ रहा है। आप किसी भी प्रकार से इस संघ की, इस एनजीओ की सहायता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप राजकुमार जी से कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप कोई आर्थिक सहायता या दान दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, भीम सेवा संघ हेल्पिंग हैंड सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर भी हैं, जिनसे हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।